स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जो काम की आपके इन्फॉर्मेशन है ना कि आप कहाँ फंस सकते हो, कौन सा आपके लिए सही बाइंग प्राइस है, एग्जिट प्राइस, एंट्री प्राइस, साइकोलॉजी, एफआईडी ये वाले क्या कर सकते हैं, आपको फंसाने की कहाँ प्लानिंग चल रही है, किस प्राइस पर आप फंसोगे और किस प्राइस पर आपको नहीं फंसना है, और आपके लिए अच्छी एंट्री प्राइस क्या हो सकती है, ये सारी चीजें हमारा यूट्यूब चैनल आपको देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो भाई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या पहले नए हो आप इस यूट्यूब चैनल पर, तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप कल फ्राइडे है, बहुत ही बड़ा मूव, वन वे ट्रेंड हर फ्राइडे आता है, और इस फ्राइडे भी हमें आता हुआ दिखाई देगा। एक वन वे ट्रेंड हम देख सकते हैं जिसमें अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी कल के दिन हमें मिल सकती है। तो आगे वीडियो में एंड तक बने रहना, उससे पहले सब्सक्राइब कर लो और वीडियो लाइक तो कर दिया करो यार, वीडियो लाइक ही नहीं करते हो आप, ठीक है। तो जैसा कि कल मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है ना, निफ्टी पीएरी से 25,800 के नीचे नीचे निफ्टी गया है, बीएरी से, ठीक है। ये चीज हमने कल ही देख ली थी। इंट्राडे भी मैंने कुछ लेवल दिए थे निफ्टी के अंदर, ठीक है। निफ्टी के अंदर मैंने कुछ इंट्राडे आपको लेवल्स बताए थे, सेंसेक्स में पुट भी बताया था जिनमें अच्छा पैसा बनता हुआ दिखाई दिया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन की मार्केट बियरी से। और दूसरी इन्फॉर्मेशन की वैल्यू एंट्री क्या है, उससे सेंसेक्स में अच्छे खासे बड़े प्रॉफिट आज हमें बनते हुए दिखाई दिए दोनों ही साइड। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। तो सबसे पहले आज मार्केट को समझते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको लेवल बताया था, कब बताया था, लास्ट वीडियो के अंदर, कि 25,650 660 के नीचे नीचे निफ्टी जो है बियरी से, फर्स्ट 15 मिनट अगर आप देखोगे तो काफी तेज एक स्पाइक आती है। अब उस स्पाइक में होता क्या है और क्यों होता है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। ये जो दोस्तों स्पाइक आई ना फर्स्ट 15 मिनट के अंदर, जो तेज अपसाइड स्पाइक आई, ये इस सबसे पहली बात इसलिए आई ताकि यहाँ जो लोग पुट खरीद कर बैठते हैं ना, जो लोग हाई प्राइस पर पुट खरीदते हैं, उनको लॉस दिया जाए, ठीक है। और ये देखोगे कल जो लोग यहाँ खरीदे उनको ऑलमोस्ट अच्छा खासा लॉस दिया, बहुत से लोगों ने स्टॉप लॉस लिया, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया यहाँ कोस्ट टू कोस्ट अगर निकल गए, वरना अभी भी वो लोग लॉस में बैठे हैं, ठीक है। ऑप्शंस को कभी होल्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस को कभी हाई प्राइस पर नहीं पकड़ा जाता है, ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा। लोग आपको ये बता देंगे मार्केट गिर रहा है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पुट खरीद लोगे। और हम क्या बोलते हैं कि मार्केट गिर रहा हो, भाग रहा हो, मार्केट का जो भी ट्रेंड हो, हम एक्सपेंसिव प्राइस पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से हमें बड़ा झटका लग सकता है। तो यहाँ हमने पुट नहीं खरीदा, जैसा कि कल तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक प्राइस बताया था 25,500 के पुट में, ठीक है। 25,500 के पुट में हमने आपको बताया था कि प्राइस अगर 51 रुपए के नीचे जाता है, ठीक है, मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल ही 51 रुपए के नीचे आता है, लेकिन 51 रुपए के नीचे सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर आप देखोगे, ये आ गए हम यहाँ फर्स्ट 5 मिनट के अंदर, ये हमारा एंट्री दे देता है, 51 के नीचे सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर आप देखोगे छोटा सा हमारा 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, एक बार यहाँ एंट्री, फिर यहाँ प्राइस आता है, फिर यहाँ से एक अच्छी एंट्री। हमें अच्छी एंट्री नीचे से लेनी है, क्योंकि हम क्या है, ऑप्शन बायर। ऊपर से किसका काम होता है, ऑप्शन सेलर का, और नीचे से कौन काम करता है, ऑप्शन बायर। लेकिन रिटेल कम्युनिटी क्या उल्टी पड़ चुकी है। कैसे उल्टी पड़ चुकी है? कि ऑप्शन बायर जो है वो ऑप्शन सेलर बन चुका है, वो एक्सपेंसिव प्राइस पर लोग यहाँ पुट खरीद रहे होंगे, यहाँ पुट खरीद रहे होंगे, जबकि पुट यहाँ खरीदना चाहिए। हमने पुट यहाँ खरीदा और यहाँ एग्जिट किया भाई, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, ये ऑप्शन बायर की है, और ऐसे ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन बाइंग भाई ऐसे होती है, ठीक है। तो अब चर्चा कर लेते हैं कॉल के बारे में, कि ये जो स्पाइक आई ना, इससे हुआ ये कि बहुत से लोग कुछ पॉजिटिव सुन रहे होंगे यार, कि हाँ चलो अच्छा है कुछ तो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो फर्स्ट 5 मिनट के अंदर अगर आप कॉल का प्राइस देखोगे तो काफी तेजी से बढ़ाया जाता है, ठीक है। और तेजी से इसीलिए बढ़ाया जाता है ताकि यहाँ और लोग आ जाए और फिर उन्हें मार दिया जाए। और देखेंगे आप फर्स्ट 5 मिनट के अंदर जिन्होंने भी कॉल बाइंग की भाई, उनकी मार ली गई, बहुत अच्छे से मार ली गई। एंट्री बनती है कि यहाँ जो यहाँ से 20 एक पॉइंट का प्रॉफिट हमें देती, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस अगर आप देखोगे, ये हमने बताया था कि इसके ऊपर जाएगा तभी हमें बुलिश होना है, अदरवाइज इसके नीचे जब तक है तब तक हमें पुट में अपॉर्चुनिटी देखनी है। और पुट में हमें अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी थी वो भी मैंने आपको बताया था, 25,500 का मैंने आपको पुट बताया था। और उस पुट में जो हमने एंट्री प्राइस सिलेक्ट किया था दोस्तों, वो सिलेक्ट किया था ये कि 51 रुपए के नीचे आके अगर ये 51 रुपए के ऊपर वापस सस्टेन करने लगता है तो यहाँ हमारी एंट्री ट्रिगर होगी, एटलीस्ट ये हाई हमें कटते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। ये दो टारगेट थे हमारे, 76 और 95, और दोनों ही टारगेट हमारे आते हुए दिखाई दिए। मार्केट ने आज कुछ खास किया नहीं, एक तरफा हमें सेलिंग भी नहीं दिखाई दी है, ठीक है। तो हो सकता है कि जिस हिसाब का अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो
अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे जो निफ्टी है वो बियरिश है, जो कि 25,640 का लेवल है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेवल है निफ्टी के पास वो है 25,440 का, कि ये लो तो कटेगा ही कटेगा, और हो सकता है जो निफ्टी है ना यहाँ तक खिसकती हुई दिखाई दे, जो कि है 25,280 का लेवल। तो 25,240 से लेके 25,280 तक भाई निफ्टी आ सकता है, ठीक है। अभी बियरिश ही है, अभी हम कॉल की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम पुट को ही समझेंगे, लेकिन सारे सिनारियो समझेंगे जिससे हम इस अपॉर्चुनिटी का सही से फायदा उठा पाए। तो ध्यान से बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो गलत बात है। सब्सक्राइब कर लो भाई, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं निफ्टी में, यही 25,500 का ही हम पुट देखते हैं कि इसको हमें ट्रेड कैसे करना है, इसमें हमारी एंट्रीज कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बननी चाहिए और हमें कैसे बनानी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो एंट्री पॉइंट बनेगा दोस्तों वो बनेगा 48 रुपए के, या तो नीचे, ठीक है, यहाँ से एंट्री हमें कोई मिले। जो सबसे मस्त एंट्री मिलेगी ना दोस्तों पुट के अंदर, वो मिलेगी इस पर्टिकुलर 34 रुपए के प्राइस के नीचे से, इस 25,500 के पुट के अंदर, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है। अभी आप देखोगे कि प्राइस यहाँ कहीं है, तो यहाँ इस पर्टिकुलर प्रीमियम को पकड़कर कोई भी मतलब दोस्तों नहीं है। इस पर्टिकुलर प्रीमियम को कोई भी ऊपर के लेवल से पकड़कर कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रीमियम को। चाहे आप कॉल पकड़ रहे हो चाहे आप पुट कर रहे हो, मेक श्योर करो उसको जितना नीचे से हमें एंट्री मिले उतना अच्छा है। ऊपर से पकड़ोगे तो भाई यहाँ पकड़ा था यहाँ स्टॉप लॉस मारा, यहाँ पकड़ा होगा यहाँ स्टॉप लॉस मारा, यहाँ पकड़ा होगा यहाँ स्टॉप लॉस मारा। तो ऊपर जब जब आप प्राइस को पकड़ोगे, जब जब आप ऊपर एंट्री बनाओगे दोस्तों, आपके साथ सिर्फ धोखा ही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं निफ्टी के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कल की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। जिस हिसाब का सेटअप है, मान लो कि आज तो बड़ा गैप डाउन नहीं हुआ ना, आज कोई भारी गिरावट आती हुई हमें दिखाई दी, अभी 7 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने, ठीक है। अब मान लो जो मार्केट है कल बड़ा गैप डाउन खुल जाए, सीधा खुल ही जाए 25,400 के आसपास, हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है भाई, हो भी सकता है, ठीक है। मान लो कि 25,400 के आसपास, क्योंकि जिस हिसाब से ये लास्ट 15 मिनट का दोस्तों कैंडल आया है, ठीक है, ये किसी ने सेलिंग करके छोड़ी है। अगर इसी के नीचे क्लोज हो जाता तो हो सकता है हमें गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई दे। तो अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो ये जो 25,500 का प्रीमियम है, हो सकता है दोस्तों ये कहाँ खुलेगा मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट ए सेकेंड, हम थोड़ा सा इसका बड़ा टाइम फ्रेम लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ खुल सकता है। हो सकता है कि ये यहाँ खुल जाए, ये 125 के आसपास खुल जाए, ठीक है। कि सीधा है ना, सीधा निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो ये प्रीमियम क्या होगा ना, कि ये खुलेगा दोस्तों यहाँ कहीं 120 125 130 के प्राइस में। तो यहाँ इसको अवॉइड करके फायदा है, इतने एक्सपेंसिव दामों पर एंटर करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही तेजी से गिरना शुरू करता है, तो अगर तेज आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, तो अगर प्राइस फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के बहुत तेजी से निकलना शुरू करता है, ठीक है। एक बार मैं इसको 5 मिनट में कर लेता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, ठीक है। तो अगर मान लो निफ्टी फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलता है, और फ्लैट खुलने के बाद अगर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम में इस प्रीमियम को देखोगे, तो जब तक ये 67 के ऊपर है बुलिश है, ठीक है। अब मान लो यहीं कहीं फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही तेज शूटअप करता है, तो अगर आप तेज ट्रेडिंग करते हो और फ्लैट खुलता है निफ्टी और गिरना शुरू कर देता है, तो ये प्रीमियम भी फ्लैट खुल के पुट का प्रीमियम तेजी से ऊपर भागेगा। तो इसको हम एक बार के लिए 100 रुपए से लेकर 125 130 रुपए तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर सीधा गैप अप खुल जाता है ना यहाँ कहीं अगर सीधा गैप अप खुल जाता है ना 125 130, तो यहाँ इसको मत लेना। यहाँ लोगे तो भाई थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इससे अच्छा हम क्या करेंगे कि अगर गैप डाउन खुलता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ एक बाउंस का वेट करेंगे, कि एक बाउंस आ जाए, एटलीस्ट यहाँ तक बाउंस आ जाए। अगर ये निफ्टी यहाँ तक बाउंस देता है, ठीक है, बाउंस देने की कोशिश करता है, तो हमारा ये जो 25,500 का पुट का प्रीमियम है ना, ये क्या करेगा कि ये आएगा 125 से यहाँ कहीं आएगा। अगर ये 90 रुपए के नीचे आ जाता है, ठीक है, आज के हाई के नीचे आ जाता है, और फिर वापस अगर आज के हाई के ऊपर निकल जाता है और सस्टेन करने लगता है, तो फिर हम इसको अपसाइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में निफ्टी क्या कर रहा होगा कि इस बाउंस को वो फेड कर रहा होगा, अपने कंटिन्यूएशन की तरफ चल रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है बड़ा, ठीक है, तो हमें अवॉइड करना है, और फ्लैट खुलते ही तेज भागता है तो तेज हम एक बार को इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है और ये प्रीमियम 125 130 के आसपास खुलता है, तो यहाँ इसको लेना मतलब खड़ी लकड़ी लेना, ठीक है। तो खड़ी लकड़ी लेने की आदत है, तो अगर गैप डाउन खुलता है तो इसको यहाँ पकड़ना, जो भी ऊपर पकड़ता है भाई ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर का काम होता है प्राइस को नीचे से पकड़ना, ना कि ऊपर से पकड़ना, ठीक है।
अब अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, ठीक है, सपोज दैट कि निफ्टी क्या करता है कि फ्लैट खुलता है, यहाँ कहीं निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के यहाँ से बाउंस देने की कोशिश करता है, इस प्राइस के ऊपर आ जाता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर आज की ये जो रेंज इसने बनाई है इस पर्टिकुलर प्राइस के अगर ऊपर आ जाता है और इसके नीचे नहीं आता है, तो भाई यहाँ से एक हमें छलांग दिखा सकता है वापस 650 तक की, ठीक है। लेकिन अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के नीचे आ जाता है तो भाई यहाँ से वापस एक अच्छी पुट में एंट्री बनेगी, और उस कंडीशन में ये पुट का प्रीमियम क्या कर रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। 25,500 का पुट उस कंडीशन में क्या कर रहा होगा कि ये फ्लैट खुलेगा, या तो ये लो काट देगा, या फिर इसने ये जो आज लो बनाया है जो कि 56 रुपए का, ठीक है, ये दोनों लो काट सकता है, या फिर ये यही लो काटेगा 67 वाला, या हो सकता है कि ये 57 वाला भी, या आज का 56 वाला जो 57 वाला लो है ये भी काट दे, ठीक है। और ये लो काटने के बाद अगर ये वापस 67-68 रुपए आकर सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, तो भाई यहाँ से फिर ये एक अपसाइड हमें देता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और मान लो कि यहाँ से हो सकता है कि निफ्टी है ना थोड़ा और ऊपर तक जाने की कोशिश करे भाई, ठीक है, हो सकता है कि ये जो स्विंग बनाया है इसने 560 वाला, या फिर मान लो कि ये 600 वाला यहाँ तक चला जाए, ठीक है, और फिर वहां से अगर गिरना शुरू करता है तो उस कंडीशन में जो 25,500 का पुट है ये आपको ये 48 रुपए वाला लो काट रहा होगा, ठीक है, और 48 वाला अगर लो काट देता है ये, और 48 रुपए का लो काट के अगर वापस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आ जाता है तो भाई यहाँ से ये एक अच्छी अपसाइड हमें दे सकता है 67 रुपए से लेकर 9500 125 तक। तो अच्छी एंट्रीज जो बनेगी दोस्तों वो बनेगी एक एंट्री यहाँ से, ठीक है, कि आए ये 67 रुपए के नीचे आए, 48 रुपए के नीचे आए, ठीक है, और वापस है ना ये 67-68 रुपए के ऊपर जाकर बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री हमें बनती हुई दिखाई देगी अपसाइड के लिए। स्टॉप लॉस क्या होगा कि भाई अगर वापस से ये 67 रुपए 65 रुपए के नीचे आ जाता तो हम एग्जिट हो जाएंगे। और सबसे जो अच्छी एंट्री बनेगी, ठीक है, एक एंट्री बनेगी यहाँ से कि 48 रुपए के नीचे आए, ठीक है, 45 आ जाए 40 आ जाए, ठीक है, और वापस सबसे पहले समझना ये नहीं कि यहाँ प्राइस आते बाई कर लिया, प्राइस का बिहेवियर समझो, प्राइस की चाल समझो। अगर ये 48 50 49 यहाँ अगर टिक जाता है, ठीक है, तो यहाँ से फिर ये एक अच्छी अपसाइड देगा। स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा कि भाई अगर 45 आ गया, 46 47 45 44 यहाँ नीचे आ गया वापस, तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। और सबसे जो बेस्ट एंट्री मिलेगी, मान लो कि अगर गैप अप खुल जाता है और निफ्टी 650 को भी काट देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये प्रीमियम क्या कर रहा होगा ना, ये अपना 34 रुपए वाला लो काट रहा होगा। और 34 रुपए वाला लो काट के अगर ये वापस 34 35 36 38 के यहाँ आकर सस्टेन करने लगता है तो यहाँ से एक अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिलेगी। हमारी एंट्री कहाँ बनेगी दोस्तों, हमारी एंट्री बनेगी जब प्राइस इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रहा होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा हमारा कि भाई अगर ये वापस 30 रुपए आ गया 32 रुपए आ गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। मतलब छोटे से छोटे स्टॉप लॉस और स्नाइपर एंट्री, जैसे कि आज हमें मिली, आज हमें दो एंट्री पुट में अच्छी अच्छी मिली। एक भाई साहब मिली यहाँ, ठीक है, और एक मिली है यहाँ, ओके। चलो अब ये बाकी सब कल की एंट्री, अगर मान लो बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो फिर हम एंट्री देखेंगे दोस्तों यहाँ की, ठीक है, कि ये 90 रुपए आए, 90 रुपए के नीचे आए, ठीक है, यहाँ आए कहीं, ठीक है, और ये वापस फिर है ना आज के हाई के ऊपर जाकर प्राइस सस्टेन करने लग जाए, ओके। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा कि वापस अगर आज के हाई के नीचे आ गया तो हम इस पुट से एग्जिट हो जाएंगे। ये सिंपल थ्योरीज है जो आपको समझनी पड़ेगी, प्राइस की मूवमेंट समझनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं आप लोगों का पैसा बनेगा। अदरवाइज भाई फंसते रहोगे, ऊपर नहीं पकड़ना है। एक बार वीडियो रिवाइज करके आप देख लेना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि इससे बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। कॉल की बात करने का कोई मतलब है नहीं, मार्केट बिहेवियर से, लेकिन फिर भी एक बार को हम समझते हैं, कॉल को भी हम एक बार को समझ लेते हैं, ओके। तो कॉल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या करा था, एक इसने रेंज बनाई, ब्रेकडाउन दिया, और उसी के आसपास ये कर रहा है। तो अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलते ही ऊपर भागने लगता है, तो जो तेज एंट्री करना जानते हैं ना भाई, जिनको तेज ट्रेडिंग करने की आदत है, ओके, तो अगर निफ्टी फ्लैट खुलते ही ऊपर भागता है तो ये प्रीमियम फ्लैट खुलते ही अगर ये 84 85 86 यहाँ कहीं सस्टेन करने लग जाता है तो ये 90 100 97 100 रुपए तक एक बार को जा सकता है, ठीक है। और निफ्टी मान लो गैप अप खुल जाता है, निफ्टी खुल जाता है कहाँ, यहाँ कहीं खुल जाता है 530 के ऊपर ही खुल जाता है, और यहाँ सस्टेन करने लग जाता है, तो उस कंडीशन में ये प्रीमियम क्या करेगा, ये भी यहाँ कहीं 86 रुपए के आसपास, 86 90 रुपए के आसपास सस्टेन करने लगेगा। तो ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन एक बार ये 100 रुपए तक जा सकता है। और निफ्टी अगर अच्छा गैप अप खुलता है, ठीक है, और ये प्रीमियम आ जाता है दोस्तों यहाँ,
100 रुपए के आसपास, ठीक है। और ये 100 रुपए के नीचे नहीं आता है, 100 रुपए के ऊपर ही सस्टेन करने लग जाता है। 100 रुपए के नीचे आएगा हम एग्जिट कर लेंगे, ठीक है। और 100 रुपए के ऊपर ही सस्टेन करता है तो भाई ये एक बार को यहाँ तक भी जा सकता है, जो कि 115 रुपए का लेवल है। और हो सकता है कि फिर ये इसको भी काटने जाए, जो कि इसका 137 रुपए का है ये, ठीक है। कंडीशन यही होगी कि भाई अगर 100 रुपए के ऊपर प्राइस टिकता है, ओके, तो हम इसमें इन है 115 से 137 के लिए। लेकिन अगर ये 100 रुपए के वापस नीचे आ गया, 97 95 96 के नीचे आ गया, यहाँ कहीं क्लोज कर गया, तो इस कॉल से एग्जिट होने में ही फायदा है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो बियरिश ट्रेंड है अभी शॉर्ट टर्म, ओके। और अगर ये मान लो फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, ये जो है 85 90 रुपए के आसपास सस्टेन करने लग जाता है, तो यहाँ से एक अच्छी एंट्री बन सकती है 100 रुपए से लेकर 115 रुपए तक, 137 रुपए तक। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा कि भाई अगर ये वापस 80 रुपए के नीचे आ जाता है तो मैं एग्जिट इसमें से कर लूंगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी कॉल पुट दोनों की। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि कल एक फ्राइडे है और बड़ा दिन हो सकता है। इन्फॉर्मेशन सारी आपके सामने है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।